चलिए शुरू करते हैं। तो कैन यू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ? Sir, my name is Ramakant. I am from Rajgarh, Rajasthan, Turu district. यस। My education is BSc Mathematics from Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. यस। Last year, I have del- interested in development and I learned many skills in web development, HTML, CSS, Java, JavaScript, React, etc. ओके, तो आपने कर रखा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। Yes, sir. चलिए इससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप बताइएगा मुझे, HTML में आपने यूज किया होगा एंकर टैग का, तो Yes, एंकर sir. टैग किस लिए यूज किया जाता है? सर वो लिंक के लिए किया जाता है। लिंक के लिए मतलब कैसे? जैसे किसी पर्टिकुलर बटन होगा उसको अगर एंकर टैग में लिंक करेंगे तो उस पर क्लिक करने पर एक नई फाइल ओपन कराना, जैसे कोई वेबसाइट का लिंक है पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का लिंक उसमें ऐड करके सर उसको ओपन करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि इमेज टैग के अंदर अल्ट एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है। गाइस बात नहीं, सर उसको इमेज वो टैग के अंदर अल्ट एट्रीब्यूट का क्या यूज है? टारगेट करता है सर इसमें इमेज को। अल्ट एट्रीब्यूट इमेज को टारगेट करता है। नहीं सर नहीं, टारगेट तो अलग होता है सर, नहीं पता सर। अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जब इमेज लोड नहीं हो रही हुई होती है, उस टाइम पे जो टेक्स्ट ये- अल्ट के अंदर लिखा होता है वो टेक्स्ट हमारा आ रहा होता है। ओके सर। नेक्स्ट मुझे आप बताना, आर्टिकल टैग का क्या यूज है HTML के अंदर? आर्टिकल हम्म, आर्टिकल का भी नहीं पता सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, HTML के अंदर आपने अगर TH टैग पढ़ा है? क्या सर? TH टैग, TH। टीएच हम्म, टीएच तो नहीं पता सर। TH नहीं पढ़ा है, ठीक है। अच्छा बताइए, अगर HTML में आपको टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे फिर? टेबल में सर एक वो यूएल लेंगे, यूएल टैग उसके अंदर एलआई टैग लेंगे। इससे आप टेबल बनाते हैं? मेक श्योर हैं आप? नहीं यूएल सर। और LI की हेल्प से आप क्या बना रहे होते हैं? बेसिकली लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। टेबल बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? TH का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं? TR का करते हैं, TD का यूज करते हैं। हाँ सर। ये सारे टैग का यूज किया जाता है। चलिए अच्छा, एक और बताइएगा कि अगर हमें कोई इनपुट बॉक्स बनाना है जो बेसिकली क्या करे, एक रेडियो बटन बनाए, लेकिन दोनों रेडियो बटन में से कोई एक रेडियो बटन ही क्लिक होनी चाहिए, दोनों एक साथ क्लिक नहीं होनी चाहिए, तो ये कैसे बना रहे होगे आप? उसके लिए सर नेम देना पड़ता है, अलग अलग उनको सेम नेम देना पड़ता है प्रॉपर्टी। सेम नेम प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी आप देते हैं? सर नेम देना होता है सेम उसको। नेम देंगे, उस टैग का नेम क्या होता है? नेम वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ID दोगे, क्लास दोगे, क्या दोगे? सर यूज तो किया, नाम याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, चलिए आप HTML में आप मुझे एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा कि एक मान लिया आपको क्या करना है, आपने एक वेबसाइट बना रखी है, उसमें आपको एक सेक्शन बनाना है जिसमें हमारा फीडबैक आना चाहिए, ठीक। यस फीडबैक लोग अपना अपना दे सकें टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में, तो वो यस। कैसे बनाते हैं HTML के अंदर? वो सर टेक्स्ट एरिया नाम से टैग लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आप मुझे बताइए, CSS में CSS कितने टाइप से आप यूज करते हैं? सीएसएस में एल सीएसएस के अंदर हाँ, CSS कितने टाइप से आप वो यूज करते इंटरनल, हैं? एक्सटर्नल और सर इनलाइन। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन CSS? एक्सटर्नल तो सर बाहर एक नई फाइल बना क्रिएट करके उसको इंपोर्ट करते हैं मेन फाइल में, एचटीएमएल फाइल में, तब यूज होगी। और इंटरनल सर एचटीएम उसी एचटीएमएल फाइल के अंदर स्टाइल टैग के अंदर
यूज होती है। जस्ट एक मिनट मुझे देना। एक रुक जाओ इधर से, ये रिया को बोल के आओ, फिर तो आवाज नहीं आनी चाहिए इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताना कि आपने पढ़ रखा होगा बेसिकली क्लास और आईडी सीएसएस के अंदर। तो यस व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी इन सीएसएस? क्लास तो सर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी को सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है। ये है आपका बेसिक डिफरेंस क्लास और आईडी में। यस सर। मेक श्योर है। यस सर, आईडी का यूज सर एक ही बार कर सकते हैं। और क्लास का यूज? क्लास को सर टारगेट करके कई बार यूज किया जा सकता है सर। अच्छा, क्लास यूज किस लिए होती है, चलो यही बता दो। किसी पर्टिकुलर जैसे ड्यू हो गई, टैग कोई पी टैग हो गया, उसके अंदर क्लास देके उसकी सीएसएस लिखनी हो या उसको टारगेट करना हो, उसके लिए। क्लास हमेशा हम लोग लगा रहे होते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को जब एक साथ टारगेट करना होता है। यस सर। आईडी लगाते हैं जब हमको क्या करना होता एक है, पर्टिकुलर सिंगल एक एलिमेंट को टारगेट करना होता है। एट दैट टाइम हम लोग यूज करते हैं किसका? आईडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना, स्यूडो क्लासेस आपने पढ़ रखा है सीएसएस में? नहीं सर, स्यूडो क्लास नहीं पढ़ रखी है। ओवर वगैरह ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट nth चाइल्ड के बारे में, nth चाइल्ड के बारे में सुना है सीएसएस में? नहीं सर। ठीक है, मुझे आप बताना कि आपने दो पैरामीटर सुने होंगे, एक होता है ईएम, एक होता है आरईएम। ठीक, ये बेसिकली मेजर के लिए यूज होते हैं सीएसएस के अंदर, ईएम और आरईएम। दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, आरईएम नहीं यूज नहीं किया सर, मैंने यूज नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अगर हमें एक रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनानी है सीएसएस के अंदर तो कैसे बनाते हैं? मीडिया क्यूरी की हेल्प से बनाते हैं सर। ठीक है, के अंदर मैक्सिमम मिनिमम विड्थ देके। ओपेसिटी क्या होता है सीएसएस के अंदर? ओपेसिटी सर, जैसे किसी टेक्स्ट की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं सर, उसको कितना दिखाना है सर। अच्छा, एक से ले 0 से लेके 9 10 तक होती है शायद। 0 से लेके कहाँ तक होती है? 9 तक ओपेसिटी। यस सर। मेक श्योर है। यस। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपका सही आंसर नहीं है, चेक कर लेना अपने हिसाब से। अब मेरा मेन क्वेश्चन है आपसे, ये मेरा लास्ट आपसे सीएसएस से क्वेश्चन रहेगा। आपने सॉरी आपने सुन रखा होगा इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स? इनलाइन एलिमेंट तो सर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही काम करेगा। पता नहीं सर मेरे को ये भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप जावास्क्रिप्ट में मुझे बताइए होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग सर, इसको जैसे कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो अगर हम फंक्शन ऊपर डिफाइन कर रहा है और उसको डिक्लेयर नीचे करें तो होस्टिंग में अपने आप वो उस ऊपर ही ऊपर चला जाता है सर, होस्टिंग की मदद से। तो क्या किस पे चलेगा? लेट, कॉन्स्ट, वेयर, इन तीनों में से किसमें आप यूज करते हैं होस्टिंग का कॉन्सेप्ट? लेट में और वेयर में। लेट में और वेयर में? यस सर। इसमें चलेगा? यस सर। पक्का है? श्योर है? श्योर तो नहीं है सर। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। दिस कीवर्ड के बारे में क्या आइडिया है जावास्क्रिप्ट के अंदर? दिस कीवर्ड सर टारगेट करता है सर किसी वैल्यू को। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन को आपको टारगेट करना है, तो कैसे करेंगे? उस फंक्शन के आगे डॉट दिस लगा के सर। डॉट दिस लगा देंगे? यस सर। चलिए, फंक्शन का नेम मान लिया आपका है, आपने ले लिया फंक्शन का नेम राम है। ठीक, इसको टारगेट करना है, कैसे करोगे बताइए? डॉट दिस आगे सर फंक्शन पूरा डिफाइन कर देंगे। ऐसे होगा? नहीं पता सर ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना, इफी आपने पढ़ रखा है जावास्क्रिप्ट में? इफी, हाँ सर। इफी क्या होता है? सर ये इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन होता है सर, जो ऑटोमेटिक मतलब अचानक से वो होता है।
कॉल होता है अचानक सर, से मतलब कैसे? इमीडिएटली कॉल हो जाता है सर, ऑटोमेटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, एरो फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? एरो फंक्शन यूज तो किया सर, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, प्रॉमिस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? प्रॉमिस सर, ये कोई भी अगर हम वो एस एसिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल करते हैं, तब ये तीन मान लिया प्रकार। आप एक एपीआई से डेटा फेच कर रहे हैं, यस क्या सर। होगा? तो सर इसके अंदर अगर एपीआई का डेटा अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसमें आएगा रिजोल्व, चलिए फुलफिल आप आएगा। सिंपल क्वेश्चन है आपसे, हमने फेच फंक्शन लिखा, यस फेच के सर। अंदर हमने यूआरएल पास कर दिया जो एपीआई हमें फेच करनी थी, यस सर। तो ये क्या रिटर्न करेगा अभी फेच? फिर जेसन फॉर्मेट में सर उसका डाटा देगा हमें नहीं एपीआई। देगा, वो आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? असिंक और वेट का। एसिंक का वेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बताइए जावास्क्रिप्ट कॉलबैक्स क्या होते हैं? नहीं पता सर। ठीक है, आपने दो चीजें पढ़ रखी होंगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, दो टाइप के होते हैं, फॉर इन एक होता है, एक फॉर ऑफ होता है। दो टाइप के लूप्स होते हैं, होते तो जनरली ज्यादा हैं, लेकिन दो अगर ये हैं, फॉर इन और फॉर ऑफ, तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है? ये भी नहीं पता सर। ठीक है, पढ़ा नहीं इसके पहले फॉर इन और फॉर ऑफ? नहीं सर। ठीक है, बताइएगा मैप, मैप, फिल्टर और रिड्यूस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है मेन? सर मैप तो एक नया एरे रिटर्न करता है, जो मेन एरे होगा उसी डेटा को एक स्ट्रक्चर में आउटपुट देगा। और फिल्टर सर इसके अंदर एक कंडीशन होती है जिसके थ्रू हमें जो भी चीज़ चाहिए वो निकाल के उस एरे में से दे देगा। और रिड्यूस सर उस एरे का सम देता है सर, टोटल। सम, वो बेसिकली कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, सम कोई वो यूज केस थोड़ी आपका होगा। चलो अच्छा, मुझे ये बताओ तुम, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, इन दोनों में की डिफरेंस क्या है? सेट टाइम आउट तो सर जिसमें अगर हम 10 सेकंड उसके अंदर पास करेंगे तो वो 10 सेकंड के बाद चलेगा। और इंटरवल वो हर 10 सेकंड के बाद, अंतराल के बाद चलेगा सर। जैसे हर 10 सेकंड पे एक बार चल गया, फिर दूसरी बार 10 सेकंड पे चलेगा इंटरवल में। ठीक है, अब बताना, अगर हमें डोम एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है तो जावास्क्रिप्ट में किसका यूज करते हैं? डोम एलिमेंट को आपने नाम सुने होंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी और क्लास नेम, ये सुने हैं सर, यूज भी किया है। और क्या यूज होता है? एनी अदर? ये यूज किया सर, आईडी और क्लास नेम दो। ठीक इन है, टेक्स्ट वगैरह, एचटीएमएल वगैरह डॉक्यूमेंट और इनको सिलेक्ट करना हो तो। अच्छा, प्रॉमिस चेनिंग पढ़ी है जावास्क्रिप्ट के अंदर? क्या सर? प्रॉमिस चेनिंग? नहीं सर। ठीक है, अब मुझे आप बताइएगा, रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट पे बात करते हैं थोड़ी सी। रिएक्ट के अंदर आप मुझे बताइएगा कि रिएक्ट क्यों यूज की जाती है? रिएक्ट मतलब बेसिकली रिएक्ट क्या स्पेसिफिकेशन हमें अच्छे प्रोवाइड करती है जिस वजह से हम लोग रिएक्ट का यूज करते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए रिएक्ट का यूज किया जाता है सर। वेरी गुड। और सर इसमें अलग अलग लाइब्रेरी, मतलब फंक्शन यूज किए जाते हैं जिसके अंदर हमारा एप्लीकेशन एक तो फास्ट हो जाता है। ठीक है, फास्ट करने के लिए क्या टेक्निक्स आप यूज करते हैं? फास्ट करने के लिए जैसे हुक्स हो गए। हैव यू एवर हर्ड अबाउट लेजी लोडिंग? नहीं सर, नो सर। ठीक है, चलिए आपने अभी बात की हुक्स की, तो Yes. हुक से ही बात शुरू करते हैं। आपने एक हुक पढ़ा होगा, यूज मेमो हुक। यस सर। तो यूज मेमो हुक का यूज कहाँ पे है? कोई एक इसका एप्लीकेशन बताइएगा।
टू डू टू डू लिस्ट सर यूज मेमो की मदद से बनाई थी। ठीक है, तो उसमें कैसे यूज किया था? यूज मेमो अच्छा, कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, बस इतना बता दीजिए यूज मेमो का। एरो यूज मेमो के आगे सर एरो फंक्शन याद चलिए, नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। आपने यूज किया होगा यूज स्टेट का। यस सर। क्या होता है यूज स्टेट? सर यूआई पे अपडेट दिखाने के लिए यूज स्टेट का यूज किया जाता है। यूआई पे अपडेट दिखाने के लिए रियल टाइम अगर हम जैसे क्या काउंटर, होता है, सिंटैक्स क्या होता है यूज स्टेट का? इसके अंदर सर दो पैरामीटर पास किए जाते हैं। एक तो वो जैसे हम काउंट लेते हैं, एक सेट काउंट लेते हैं। सेट काउंट सर एक फंक्शन होता है जो उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, इसको वेरी गुड। const काउंट्स कोमा सेट काउंट ब्रैकेट वन यूज स्टेट, उसके अंदर जो भी वैल्यू हम स्टार्टिंग में रखना चाहते हैं यूज स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल इनिशियल वैल्यू। वैल्यू वो डाली जाती है सर। आप मुझे ये बताना, प्रॉप्स का आपने यूज किया है? यस सर। तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, रिएक्ट के अंदर बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है प्रॉप्स ड्रिलिंग। यस सर। प्रॉप्स ड्रिलिंग क्यों क्या होता है? सर इसकी अगर हम एक मैन पेरेंट कंपोनेंट है और उसके अगर नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट है, अगर उसके अंदर लास्ट वाले के अंदर डाटा पास करना चाहते हैं तो प्रॉप डीलिंग की मदद से पास करते हैं सर। सो इज इट गुड फॉर रिएक्ट और बैड? गुड है सर। गुड है। प्रॉप्स यस। ड्रिलिंग अच्छी है हमारी। नहीं सर, वैसे तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज की जाती है प्रॉप यस, ठीक गुड है। नहीं। आपने बात की कॉन्टेक्स्ट एपीआई की, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करेगा, प्रॉप्स ड्रिलिंग को कैसे ओवरकम करता है? उसके लिए सर पता नहीं सर, ये तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने रिएक्ट के अंदर एक चीज़ और पढ़ी होगी जो काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है, आपने नाम सुना होगा बंडलर का। यस सर। बंडलर क्या होते हैं? बंडलर सर मेरे हिसाब से सर पैकेजेस होते हैं तो। पैकेजेस होते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा बंडलर क्या होता है, किस लिए यूज़ करता है। एक चीज़ और बता दीजिए, लास्ट पूछते हैं आपसे कि अगर हम लोग बात करें रिएक्ट पे, जब हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमें अपना एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज करना है, तो किन यस। किन मेन की पैरामीटर्स पे हमें काम करना होगा? ऑप्टिमाइज करना है सर तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। नो, वो रिस्पॉन्सिव वगैरह सब हमने कर लिया है, हमें ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है या फिर जो भी लोडिंग का टाइम है उसको कैसे कम करना है, ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे? इसीलिए सर अननेसेसरी रेंडरिंग रोकने के लिए उसका यूज बस करना। मुझे यही सुनना था, आपने बोला अननेसेसरी रेंडरिंग, तो यस। बस कोई एक की टेक्निक बता दो जिससे आप अननेसेसरी रेंडरिंग से बचते हो। जैसे सर मल्टीपल स्टेट को हैंडल करने के लिए यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं। यूज रिड्यूसर का, तो वो क्या करता है? सर अगर हमको 5 यूज स्टेट यूज करनी पड़ रही हैं, उसकी जगह यूज रिड्यूसर है वो एक ही स्टेट के अंदर काम कर देगा सर हमारे। एक में कर देगा, यस सर। ठीक है। थोड़ा पढ़ लीजिएगा इससे रिलेटेड, और जो की टॉपिक्स पे है, थोड़ा HTML CSS और हो सके तो जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस थोड़ा और अच्छे से पढ़ो, और रिएक्ट के भी और थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करो, जरूरी है करना। बुक्स को जितना अच्छे से तैयार कर सकते हो कर लेना। बाकी वेरी एंड गुड, इंटरव्यू अच्छा था, ओके एक्सपीरियंस इज थैंक यू गुड। सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।